नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। तो आज की बेसिक न्यूज़ हम कुछ आपको आज बताएंगे। पहली है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 8 सीपीसी बेसिक और एफएफ टेबल जारी। दूसरी है, नए एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी, डीए 59% रहेगा जुलाई से। तीसरी, अग्निवीर भर्ती में 68% की गिरावट, 20% कोटा देना मजबूरी। चौथा, प्री 2025 को 8 सीपीसी नहीं, पेंशन नियमों में बदलाव। नियमों का केंद्रीय कर्मियों ने किया विरोध, 1 मई को होगा धरना। अगली न्यूज़ है, बिहार रेजिमेंट सेंटर का तोहफा, सैनिकों के लिए प्रकोष्ठ। और हमारी आखिरी रहेगी ईएसएम वैकेंसी। इस पर ये जो आप लेटर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका हम एक संभावित परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वेतन पैनल, जिसके 2026 से 2027 से लागू होने की उम्मीद है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके प्रदर्शन आधारित वेतन के साथ साथ वेतन वृद्धि की सिफारिश करेगा। तो जैसा भी आपका प्रदर्शन रहेगा, आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उस पर बेस आपका वेतन जो है रहेगा। एक सवाल जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है, वह है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग में 1.92 या 2.86 के बीच का कुछ फैक्टर जो है वो लागू हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटिंग फैक्टर 2.57 था, इसलिए अगर किसी का 6ठे वेतन आयोग के तहत मूल वेतन अगर आपका 10,000 रुपये था, तो इस प्रकार से जो है 7वें वेतन आयोग के तहत आपका 10,000 गुणा में 2.57 करेंगे तो 25,700 रुपये होता है, 25,700 रुपये। तो देखेंगे हम 2.86 फैक्टर का आखिर मतलब क्या है। यहाँ पर आपको टेबल भी दिखाएंगे हम लोग कि पुराना मूल वेतन जो है 6वें सीपीसी के आपके आधार पे क्या था, और उस हिसाब से 7वें वेतन आयोग जो 2.57 का आपका फिटमेंट फैक्टर लगा था, और जो है आपके वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग में जो कि आपका संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या लगेगा उसके अंदर। तो अगर आपकी 10,000 जो है मूल वेतन था, तो 2.57 जो कि आपके 7वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था, उस सबसे 25,700 बनती है। और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपका जो है बेसिक 28,600 बनती है। इसी हिसाब से आप टेबल में नीचे देख सकते हैं कि अगर मूल वेतन 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो और 40 हो, इसी हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा। अगले जो न्यूज़ है आपकी वो है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स मार्च 2025। इस लेटर में आप देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर CPIAL और रूरल लेबर CPIRL के जो है वो डिक्रीज हो गया है बाय 3 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स, ओके, फॉर मंथ ऑफ मार्च 2025, जो कि गिर करके 1306 और 1319 पॉइंट्स जो है अब हो गया है। तो द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं, जो महंगाई है, वह CPIAL और CPIRL फॉर मार्च 2025 was recorded as 3.73 and 3.86% respectively, up compared to 7.35 and 7.08% in March 2024. तो ये जो corresponding figures हैं, February 2025 they stood as 4.05 for CPIAL and 10% for CPIRL। तो इस तरीके से भी ग्राफ में देख पा रहे हैं किस तरह से जो है आपकी महंगाई जो है वो दर आपकी डिसाइड होती है। तो इसके अंदर ये टेबल आपको दिख रहा है एग्रीकल्चरल लेबर्स का। इसमें जनरल इंडेक्स फरवरी में अगर आप देखेंगे, फरवरी 25 में तो 1309 है, मार्च 2025 में 1306 है, और फरवरी में ये 1321 था, और मार्च में 1319 हो गया ये। तो इसी तरीके से फूड और पान सुपारी, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, बेडिंग, मिसलेनियस, ये सब आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। जैसे अगर हम फूड ले लें तो फूड का फरवरी में आपका इंडेक्स 1242 था, मार्च में 1234, फरवरी में
49 और मार्च 2025 में 1241 हो गया। तो इसी हिसाब से आप इस टेबल में बाकी सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए और रूरल लेबर्स के लिए आपको दोनों ही इसके अंदर नजर आ रही हैं। योजना ग्वालियर में सेना भर्ती में 68% गिरावट, युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना में ग्वालियर में सेना भर्ती में गिरावट देखी गई है, और क्योंकि इसमें युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है, तो इसके परिणाम विपरीत रहे हैं। सेना भर्ती में युवाओं की संख्या में गिरावट आई है, जबकि मैदान में तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या में 80% तक जो है घट गई है। कई चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि उन्हें अपने जो है बेरोजगारी का डर है, इसलिए उन्होंने अपनी निजी जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। शादी के रिश्ते कम आ रहे हैं, इसीलिए इनकी जो है गिरावट आई है। और अब इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है इन्हें रिजर्वेशन देना उनकी मजबूरी बन गई है। जैसे कि ये आप खबर देख रहे हैं कि सिक्किम अनाउंसेस 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर जवान इन स्टेट पुलिस। तो ये रिजर्वेशन देना अब गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई है। सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 20% रिजर्वेशन अग्निवीर जवान के लिए रहेगी स्टेट गवर्नमेंट में, कि जो भी पुलिस की भर्ती होगी। अनाउंसिंग दिस एट दिस इवेंट एट गैंगटॉक टुडे, चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो है प्रेम सिंह तैंसंग, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो 10 ईयर एज रिलैक्सेशन भी इन लोगों को जो है देगी। अगली जो आपकी न्यूज़ है कि केंद्र सरकार में पेंशन नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध है, और ये परिवर्तन 1 जून 1971 से प्रभावी हुआ है। पेंशन भोगी से वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर उन्हें वैध लाभों से वंचित करने का एक चाल के रूप में जो है देखते हैं। इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन, जिसे कुछ दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था, इसकी विरुचि में पेंशन भोगियों के बीच कड़ा विरोध हो रहा है। और वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में अपनाया गया संशोधन केंद्र को अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने और पेंशन भोगियों के बीच भेद बनाने या बनाए रखने का अधिकार देता है, जैसा कि इस भाग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो है समझा जाता है। संशोधन में कहा गया है कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख पेंशन पात्रता के संबंध में भेद और वर्गीकरण का आधार होगी। यह कानून 1 जून 1972 से प्रभावी हो गया है, जिसे पीवीएस पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम जो है मान्य हो गए हैं। पेंशन भोगियों के विभिन्न मंचों ने विरुचि में प्रदर्शन किया और कहा कि वे इसका कड़ा विरोध करते हैं, और ये क्योंकि यह कदम पेंशन भोगियों और कामकाजी वर्ग के खिलाफ है। तो इन्होंने इन बदलावों को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि कानून का उद्देश्य पेंशन भोगियों की उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर उनके वर्गों में विभाजित करता है और उन्हें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करता है। तो इस का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है दोस्तों, वह वीआरसी ने पूर्व सैनिकों उनके परिवारों के लिए कल्याण प्रकोष्ठ शुरू किया। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर छावनी ने कल्याणकारी पहल हमेशा आपके साथ सेल की शुरुआत की है, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों से पहले से ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। कर्नल तेजेंद्र पाल सिंह हुंदल के अनुसार हाल ही में लागू किए गए नई सेल का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिक कर्मियों और शहीद सैनिकों के परिवारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के भीतर 650 से भी अधिक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने सेल में अपना पंजीकरण कराया है, जो पेंशन से संबंधित मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानूनी सहायता तक के क्षेत्रों में मदद मांग रहे हैं। सेल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह चिंताओं का एक त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर के जो है काम करता है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे मिलते हैं ऐसी न्यूज़ के साथ कल। थैंक यू।